मैं हूं शांतनु और डंकी का ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो चुका है। काफी बातें करनी है मुझे इस ट्रेलर को लेके, लेकिन स्पेशली अराउंड द फैक्ट कि भैया इतनी मास मसाला फिल्में आ रही हैं, इतना गोर, इतना वायलेंस आ रहा है चारों तरफ से, इतनी बड़ी बड़ी एक्शन फिल्में आ रही हैं और उसके बीचों बीच शाहरुख खान एक ऐसी स्क्रिप्ट को पिक करते हैं जो कंप्लीटली स्लाइस ऑफ लाइफ है। तो इसी के बारे में बात करेंगे और भी चीजों के बारे में बात करेंगे। ट्रेलर कैसा है ओवरऑल आज ऑनेस्टली सही में। मेरे हिसाब से शाहरुख खान हैज नेवर बीन एन एक्शन स्टार। मेरे हिसाब से शाहरुख खान हैज ऑलवेज बीन दैट एक्टर, इनफैक्ट ये कहना चाहिए दैट डायरेक्टर्स एक्टर, जिसने हमेशा ए लिस्ट स्टार होने के बाद भी, सबसे बड़ा स्टार इंडिया में होने के बावजूद भी ऐसी स्क्रिप्ट्स को पिक किया है जो बहुत सारे ए लिस्टर्स कतराते हैं पिक करने से। एसआर के चाहते तो जवान और पठान जैसी एक और स्क्रिप्ट पिक कर लेते जो बहुत जबरदस्त तरीके से मास मसाला है, मारधाड़ है, सब कुछ है उस फिल्म के अंदर, लेकिन ही डिसाइडेड टू साइड विद राजू हिरानी ऑन डंकी। मैं हूं हरदयाल सिंह ढिल्लों हड्डी। टीजर रिव्यू में मैंने अपने यही बात बोली थी और ट्रेलर रिव्यू में भी मैं यही बोलूंगा। इनफैक्ट शुरुआत करूंगा ये बोलने से कि दिस इज द शाहरुख खान दैट वी वांटेड टू सी आफ्टर हिज कमबैक। बट बहरहाल उन्होंने कमबैक करना था और जमाना चल रहा है मसाला फिल्मों का, तो उन्होंने पठान और जवान करी विच वॉज द ऑडियंसेस कॉल। बट डंकी को चूज करने से यह क्लियर हो जाता है कि शाहरुख खान इज स्टिल इंक्लाइन टुवर्ड्स वेरी वेरी मेटिकुलस एंड सब्सटैंशियल स्क्रिप्ट्स। राजू हिरानी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिक्चरें बनाने का, स्लाइस ऑफ लाइफ पिक्चरें बनाने का, द फिल्म्स दैट एक्चुअली टच यू इमोशनली, ऐसी पिक्चरें बनाने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही पुख्ता रहा है। और डंकी का ट्रेलर देखने के बाद भी ये यही लग रहा है देखे कि भैया ये पूरा का पूरा पैकेज है। यहाँ इमोशन है, इसमें कॉमेडी है, एक्शन के कुछ सीन दिखाए गए वो भी मेरे को काफी अच्छे लगे। ये सारी चीजें एक ही पैकेज में डंकी में देखने में मुझे लगता है काफी मजा आएगा। टीजर का भी यही फील था, ट्रेलर का भी यही फील है। ऑल्दो काफी लोगों को ये वाला ट्रेलर शायद अंडरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन मैं उनको ये बता दूं कि राजू हिरानी भाई साहब के कभी भी टीजर्स और ट्रेलर्स बहुत ज्यादा ग्रैंडियोस से भरे हुए नहीं हुए हैं। एंड दैट शोज कि उनका जो कॉन्फिडेंस है दैट लाइज इन द सब्सटेंस ऑफ हिज स्क्रिप्ट्स। तो राजू हिरानी के केस में और शाहरुख खान जब एक्चुअली लीड है पिक्चर के अंदर, तो ये पहले ही ट्रेलर से जज कर लेना कि पिक्चर शायद ठंडी हो सकती है। लुकिंग एट द ट्रेलर ऐसा नहीं होना चाहिए। इलीगल इमिग्रेशन के बारे में ये फिल्म बात करेगी और ये एक बहुत बड़ा सच है। कनाडा में रहते हुए मुझे ऑलमोस्ट 4.5 से 5 साल हो गए हैं और मेरा भी पाला पड़ा है ऐसे लोगों से जो इन तरीकों से यहां पर आए हैं और उनकी जिंदगी कैसी है। दे डू नॉट हैव अ लीगल परमिट टू स्टे हियर। वो कैसी कैसी नौकरियां करते हैं, क्या क्या उनको करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो यहां पर आते हैं। आई रियली वांट टू सी हाउ राजकुमार हिरानी हैज स्पेंट दिस डाउन। 100 साल राज करके गए अंग्रेजों में। जब ये यहाँ आए थे हमने तो नहीं इनसे पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या। जब हमने इनको नहीं रोका था तो ये कौन होते हैं हमको रोकने वाले। डीएजिंग बहुत अच्छी करी गई है। ट्रेलर को देख के ये लग रहा है पिक्चर में शाहरुख की, लेकिन हाँ ये बात अनडाउटेड है कि भैया उनका ये वाला कैरेक्टर देख के बार बार याद आ रहा है जीरो का बउआ वाला कैरेक्टर। आजकल एक ट्रेंड सा बन गया कि कोई भी ट्रेलर हो तो भैया बहुत धूम धड़ाके वाला हो। अब इस चीज से मैं एक हद तक अग्री करता हूं, बट एक डायरेक्टर का टच होता है जब ट्रेलर कटते हैं। राजकुमार हिरानी के ट्रेलर कभी भी बहुत धूम धड़ाके वाले नहीं रहे हैं। इनफैक्ट वो एक फील गुड फैक्टर है। आजकल तो ऐसा लगता है कि भैया कोई भी ट्रेलर आए और लोगों की उम्मीद ये हो गई है कि भैं 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 कान फाड़ देने वाला बीजीएम चल रहा हो, गोलियां चल रही हो अंधाधुन, भैया हीरो चूतड़ मटकाता हुआ आ रहा हो, गूज़बम्स आ गए, यहां से आ गए गूज़बम्स, वहां से निकल गए, हिल गए गूज़बम्स में। अरे भाई ये राजकुमार हिरानी की फिल्म है, उनके ट्रेलर्स कभी भी आज तक ऐसे हुए ही नहीं। ट्रेलर बहुत वाइब्रेंट है, बहुत कलरफुल है, तुमने भी ऑब्जर्व करा होगा देख के। और आजकल जो एक्शन फिल्मों में एक मोनोटनी हो गई है, एक ही कलर पैलेट को बार बार पुश करा जा रहा है। केजीएफ जैसी सारी पिक्चरें लगती हैं, अब सालार में भी ब्लैक एंड व्हाइट सा अजीब सा मैला मटमैला सा सब कुछ लग रहा है। ये थोड़ा सा मोनोटनस हो गया। ऑल्दो ये नहीं है कि वो गलत है, बट ये एक अच्छा, एक प्लेजेंट सरप्राइज है, एक प्लेजेंट ब्रेक है। ऑल्दो ट्रेलर का ओपनिंग शॉट मुझे काफी चेन्नई एक्सप्रेस जैसा लगा, जहां पे शाहरुख ट्रेन से बाहर लीन आउट होते हैं। क्या पता वो उनका एक सिग्नेचर स्टाइल जैसा हो, उसको वो रिक्रिएट करना चाह रहे हो। लेकिन मूविंग ऑन टू द कॉमेडी, जो ट्रेलर में मैंने कॉमेडी देखी, मुझे वो लगा देख के कि हाँ दिस इज टिपिकल राजकुमार हिरानी स्टाइल। मुझे इतने बड़े बड़े साइज क्यों दिखाना है, मैं स्मॉल साइज डालती हूँ। जी आंटी जी आपने पजामी टांगों में चढ़ानी है, छोटी उंगली में चढ़ानी है। बहुत हार्टी कॉमेडी होती है राजकुमार हिरानी की पिक्चरों में, चाहे तुम मुन्ना भाई एमबीबीएस ले लो, आज तक मुन्ना भाई एमबीबीएस के मीम्स बनते हैं। इसका मतलब कॉमेडी की जो लिखाई है वो सारे के सारे परिवार को दिमाग में रख के बनाई जाती है कि भैया अगर कोई जोक क्रैक हो जाए तो मम्मी पापा को देख के बच्चा एम्बैरेस ना हो जाए। ऑल्दो 3 मिनट 2 सेकंड जितना
लंबा ये ट्रेलर है, लेकिन कहानी एक्चुअली में होने क्या वाली है वो अभी भी काफी हद तक अंडर रैप्स ही है। शाहरुख एक भारी आवाज में जो एक्सेंट कैरी करना चाह रहे हैं, जो क्रूड एक्सेंट वो कैरी करना चाह रहे हैं, मुझे वो थोड़ा सा ऑफ लगा, लेकिन जब मैंने 2-3 बार ट्रेलर देखा तो शायद मैं सेंसिटाइज हो गया उस एक्सेंट से। बट आई रियली वांट टू सी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये भैया लगता कैसा है 2.5-3 घंटे की फिल्म में। यही भारी आवाज उन्होंने जवान वाले कैरेक्टर में भी कैरी करी थी, लेकिन वहां पे फिर भी पिक्चर के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से शूट कर रही थी। यहां मेरे को थोड़ा सा ऑफ लग रहा है वो, लेकिन देखते हैं होता क्या है। ट्रेलर में विक्की कौशल मेरे लिए काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग रहे, क्योंकि यहां पे उनका जो डायलॉग था वो फनी भी था एंड एट द सेम टाइम इट वाज वेरी इमोशनल एज वेल। और विक्की अभी सैम बहादुर देके निकले हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर वर्किंग नेक्स्ट टू शाहरुख खान, विक्की कौशल इज गोइंग टू डिलीवर वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस। और सुखी अंग्रेजी झाड़ता रहता था। I understand noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, colon, semicolon, comma ते full stop। बमन ईरानी आइल्स के टीचर प्ले कर रहे हैं। अब मेरे को देखना है कि भैया उनके अराउंड उनका कैरेक्टर कैसे लिखा गया होगा। काफी फन लग रहा है देखने से, और मैं इससे पर्सनली भी रिलेट कर सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो पंजाब से आए थे और ऐसे आइल्स के टीचर्स के बारे में मुझे बताते हैं आज तक कनाडा में। I want to go to lavatory। एक बात और, इस पिक्चर के साथ ना वही वाली बात शुरू हो जाएगी कि भैया सालार के साथ ये क्लैश कर रही है तो 1000 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़। यहां पे इस वाली पिक्चर के बाद शाहरुख हैज नथिंग लेफ्ट टू प्रूव। जवान में उन्होंने इतनी कमाई कर ली, पठान में उन्होंने इतनी कमाई कर ली। दिस फिल्म इज नॉट अबाउट नंबर्स, दिस फिल्म इज अबाउट द फीलिंग दैट इट इज गोइंग टू गेट टू द पीपल। और ये डंकी वर्सेस सालार का जो पूरा का पूरा बना हुआ है ना माहौल, ये मेरे को अभी तक समझ ही नहीं आया, क्योंकि ये दोनों पिक्चरें दे एग्जिस्ट इन कंप्लीटली डिफरेंट यूनिवर्सेस। डंकी है एक कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म, सालार है एक मास मसाला एक्शन फिल्म। राजू हिरानी की सारी फिल्मों की शेल्फ लाइफ बहुत जबरदस्त होती है, इनकी कोई भी फिल्म उठा के देख लो, इनफैक्ट मुन्ना भाई एमबीबीएस भी आज भी उठा के देख लो, बाय द एंड ऑफ द फिल्म यू विल एंड अप फीलिंग रियली गुड। तुम्हें मजा आएगा, घर परिवार के साथ बैठ के वो पिक्चर देखी जा सकती है। डंकी का भी सिमिलर ही फील लगा मुझे। आई एम कंप्लीटली सोल्ड विद द ट्रेलर। अब मुझे ये देखना है कि ये पिक्चर होने वाली कैसी है। अगर इस पिक्चर में मुझे लगा कि भैया कुछ ऐसा होना चाहिए जो कॉल आउट करना चाहिए, तो तुम्हारे को पता ही है हमेशा वो कॉल आउट किया जाता है ऑनेस्टली सेइंग में। अगले ट्रेलर या अगले रिव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।